आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर, आप शिव के भरोसे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने एक लोटे जल पर भरोसा कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि फिर वो भरोसा टूटने वाला नहीं है, वो सफल होगा। पूर्ण भरोसा, गुरुदेव, मैं महिमा का, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, दिनांक 26/11/2025 को उसका जन्म हुआ। उसके जन्म के 3 दिन बाद हमने ध्यान दिया कि मेरी नातिन का दायां हाथ पैर सब हिलता ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी नातिन को गर्भ में लकवा लग गया, उसको पैरालिसिस हो गया गर्भ के अंदर, इसको कोई बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हम उसको खगड़िया बिहार से दिल्ली लेकर गए, मुंबई लेकर गए, सब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ का लगा हुआ लकवा है, पैरालिसिस है, तो ना तो ये हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में हिम्मत हार गए। फिर किसी ने कहा कि सिंहेश्वर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, और वहां की मिट्टी शरीर पर लगाओ, कैसा भी हो आराम जरूर लगता है। हम लोग सिंहेश्वर चले गए। सिंहेश्वर जाकर वहां कथा सुनी, पूरे भरोसे के साथ आपके वचन पर भरोसा किया और मिट्टी को लेकर आ गए, और बेटी के शरीर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाना प्रारंभ करी। दिल्ली और मुंबई बिहार के सभी डॉक्टर ने कह दिया था, ना तो इसका हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी नातिन पूरी तरह से ठीक हो गई, हाथ भी चल रहा है, पांव भी चल रहा है। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ पैर दोनों ठीक हो गए। दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ भी ठीक हुआ, पैर भी ठीक हुआ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। ललिता सोनी, पति दयानंद दास सोनी, खगड़िया बिहार से हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो, एलईडी पर चल रही है, पढ़िए। आप बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुदेव, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो नदी बाए बजाए, अपने लगा लो, हे मेरे बाबा, हे मेरे शिव, संसार सागर में कोई नहीं है, आप गिरे कोई नहीं आया, पर आपने जिस शब्द पर भरोसा करा, एक लोटे जल पर भरोसा करा, शिव पुराण पर भरोसा करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शब्द पर, मंत्र पर भरोसा किया, आपने शिव पुराण के एक एक शब्द पर भरोसा किया, कोई नहीं आएगा ना कोई सामने आएगा। पर याद रखना, जिस पर भरोसा किया मंत्र, वो मंत्र साथ देगा और वो शिव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हें निभाने के। स्वास्थ्य खराब होगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, बुखार आएगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे, कोई हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय खराब होगा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, तब रोगे, बिलखोगे, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब उसको याद करना। सीहोर वाले महाराज की कथा में सुना था, सीहोर वाला बाबा कथा कह रहा था, तो उसने कहा था कि अगर जब जब दिक्कत आए, परेशानी आए, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपना, एक लोटा जल भरकर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना, और बन सके
भले टीवी के सामने कथा सुनना, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पर शिव पुराण की कथा जब मिल जाए उसी समय पर सुनना प्रारंभ करना, तो आधे से ज्यादा दुख तेरा मेरा महाकाल। वो साथ के साथ उन्हें फिर कहेंगे सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा विश्वास। गुरु जी ने कह दिया ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो एक लोटा जल तेरी समस्या का हल होकर ही रहे, हल होकर रहे एकत्र। अच्छा मेरा नाम रानी देवी है, मेरे पति का नाम अजित साहू है। मैं बक्सर बिहार से आई हूँ, बिहार के जिला बक्सर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी? 2023 में कहीं बेटी हो तो आ सकती हैं। 2023 में अचानक से मैं बहुत बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गया। गुरुदेव बनारस के हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने भर्ती किया। मेरा वहां पर इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर ने बोला कि पेट में पानी हो गया है। डॉक्टर ने पानी निकाला और वो पानी जांच में गया गुरुदेव। तो फिर रिपोर्ट में आया, डॉक्टर बोले कि शरीर में कैंसर फैल चुका है, पूरे शरीर में कैंसर है। हम लोग घबरा गए, इलाज प्रारंभ कराया, पूरे घर में मातम सा छा गया गुरुदेव। पटना गए, वहां के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वहां पर भी जांचें हुई। सभी ने कहा शरीर में कैंसर है और वो पूरा फैल चुका। हिम्मत गुरुदेव। फिर एक दिन मेरी ननंद इंदौर में रहती है। मेरी ननंद ने कहा कि मोबाइल पर टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वो सुनो, एक लोटा जल का उपाय बताते हैं, एक लोटा जल का उपाय कीजिए। मेरी ननंद ने कहा और हम लोगों ने सीहोर आकर कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया, कंकर लेकर गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से सारी जांचें कराई। और जांचें कराते कराते भी जब कैंसर का मालूम पड़ता रहा, तब आखिरी में फिर हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हम लोगों ने इलाज चलवाया। और इलाज करवाने के लिए जब दिल्ली में गए तो सारी फाइलें दी, कैंसर की सारी फाइल जब दिल्ली में दी, तब आखिरी में डॉक्टर ने सारी फाइल देखकर कह दिया कि कौन कहता है कि तुमको कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, तुम्हारा शरीर में कोई कैंसर है, तुम्हारा शरीर पूरा पूरा महाराज है। जो भिखारी, जो भिक्षुक जा रहा है, सब दूर मांग रहा है, अगर वही भिक्षुक अगर मांगे तो केवल देवाधिदेव महादेव से मांगे, भगवान शंकर से मांगे। कुछ रोते नहीं, कुछ हो। यही वो बहन है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रानी देवी बक्सर बिहार से, पटना के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में बताया कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। और डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था कि शरीर में इतना कैंसर फैल चुका है। सारी जांचें, सारा इलाज सब कुछ करवाया, फिर आखिरी में दिल्ली पहुंच गई पूरी जांच को लेकर और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट को नील कर दिया, शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है। शिव की
आप भरोसा करेंगे वो जरूर निभाए पूरा। अब एक लाइन को आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबाजी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबाजी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती मैया शिव जी से कह गई, ये भिक्षुक सब पर भरोसा कर रहा है, पर शिव पर जो गर्भ में दे सकता है, गर्भ के अंदर भी पेट भर सकता है, वो सर्वस्व दे सकता है, सर्वस्व। एक भरोसा ही तो मूल है। तो सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त, और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर। अब माता अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा, उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर, माया को बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर। पर अशोक सुंदरी माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती, और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाती। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया। आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण कर, और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी और आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और
ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ। अशोक सुंदरी ने 3 हाथ और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिवनाथ का स्मरण। जो शिव जी का स्मरण करा इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस भवन को केद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाला। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को, तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है, मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवादिदेव महादेव को पुकारा था, 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल अपने पिता देवादिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहां तक लेकर कौन आया? अशोक सुंदरी कहती है एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ करता है। हम कई बार कहते हैं जी आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं? अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ करती है, कई बंधनों से। मैं पुणे सांगवी से आई हूं। मैं संतोष मनरूप चौहान सांगवी से आया हूं। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें नहीं पता था, कोरोना काल में एकदम मेरी मानसिक स्थिति कमजोर खत्म हो गई, मैं पागलों जैसी हरकत करने लगी। ना जाने कौन सी मुझे बीमारी हो गई डॉक्टर के हिसाब से, जिससे मैं खूब परेशान होती। सारा झाड़ फूक करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, ना जाने क्या क्या लोग मुझे कहते थे कि इसको भूत लग गया, इसको हवा लग गई, ये हिलती रहती है, ये फेंक देती है, ये कहीं कहीं चली जाती है, बिना बोले उड़ जाती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। सारा झाड़ फूक, सारे डॉक्टर सब दिखाए, ऐसा दुनिया का कोई बाबा नहीं था जिसके पास ना गए, पर कहीं से ठीक नहीं हुई। एक दिन मेरा पति कथा सुन रहा था, कथा में गुस्सा आ गया उसको टीवी पर कि सब झूठ बोलते हैं महाराज लोग। तब मेरा पति मुझे ऐसी अवस्था में कथा में लेकर पहुंच गया। आपकी कथा उस समय पर महाराष्ट्र में ही चल रही थी। कथा में लाकर मेरे को ऐसा पटक कर बिठा दिया और मेरा पति एक कोने में जाकर बैठ गया। सियोर वाला महाराज कहता है सब बढ़िया हो जाएगा, यहां देखूं क्या बढ़िया होगा। जो पटका लाकर 3 दिन की कथा सुनी, चौथे दिन मैं अपने पति के साथ अच्छी होकर अपने घर चली गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव 15 से 17 साल तक किराए के मकान में रहती थी।
पर सीहोर की भूमि में ना जाने सब क्या है। जब से ठीक हुई हर साल आती हूँ, बाबा को प्रणाम कर कर कुछ भी मांग कर जाती हूँ और मेरा बाबा हर साल मुझे झोली भर कर भेजता है। ये वो बुढ़ी है। ये जितने जितने जजमान लोग जो कथा के बने हैं, कोई यूएसए से, कोई लंदन से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई इंदौर से, कोई संभाजी नगर से, कोई खंडवा से, कोई सोलापुर, कोई अहमदाबाद, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, यजमान बने हैं। विचार करिएगा कि आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने कौन सा पुण्य करा होगा, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा, जो कंकर शंकर की भूमि पर यजमान बनकर आप बैठे हो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य। वही तो पुण्य। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म होगा जो आपका और हमारा मिलन हुआ, कोई अच्छा कोई कर्म होगा जो कुबरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर शिव पुराण की कथा सुनी, कोई अच्छा कर्म होगा जो कंकर शंकर की पूजन कर कर अपने जीवन के साथ। और जितना ये शरीर है, जितना ये शरीर है, उतना बाबा का भजन हो जाए, उस पर पूर्ण भरोसा। फिर निवेदन करेंगे, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना, शिव को आना। कई लोग कहते कि आज का व्यक्ति कितना जिद्दी हो गया। हम कहते हैं जिद्दी नहीं। कई माताएं कहती है हाँ हम शिव जी का व्रत करेंगे, हमने ऐसा व्रत करेंगे, हम वैसा व्रत करेंगे। पति हम कहते तो जिद्दी हो गई। नहीं नहीं, उसका भरोसा दृढ़ हुआ। और शंकर का भक्त इतना जिद्दी है तो सोचना उसका गुरु कितना जिद्दी होगा। हमारा जिदपन व्रत का होता है, उपास का होता है, और गुरु जब जिद्दी पर अड़ता है तो महादेव से कहता है जब ये व्रत करी रही है, आई गई कथा में बैठी गई, आई गई है कथा में बैठी गई है, ऑनलाइन कथा टीवी पर सुन रही है या पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है, गुरु अपनी जिद पकड़कर महादेव से कहता है आई है तो बिना दिए मत भेजना, देकर ही भेजना।